आप ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने जिस किस्म की रेजिलियंस का मुजाहरा किया, जिस अंदाज से उन्होंने जेल गुजारी, जिस अंदाज से उन्होंने ये वक्त गुजारा, ये जो जितना इमरान खान को आप जानते थे और जितना उनका बैकग्राउंड रहा है, ख़ास तौर पे कैद और जेल और इस हवाले से, वो आप उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान इतनी क़ुव्वत से इस जेल का मुकाबला करेंगे? गो कि इसका जवाब शायद मुश्किल हो, आपका कुछ आप दिल से कुछ और बात करना चाहें, लेकिन आप बताइए प्लीज़। नहीं कमरान साहब, असल में 2015-16 से तो मैं तो दिन रात इमरान खान के साथ रहा हूँ, और जो ट्रांसफॉर्मेशन भी है वो भी मैंने बड़े करीब से देखी है। जो खान साहब का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और वो एक बड़ी अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले और तवक्ल वाले आदमी हैं। तो मुझे तो हमेशा से ये था कि ये जेल जो है उनके लिए मुश्किल नहीं होगी और वो काट लेंगे। और ये गलत फहमियाँ हैं लोगों की कि वो 30 दिन में, क्योंकि देखिए ना 4 प्रेमिसेस बनाए गए थे जिसके ऊपर मौजूदा निज़ाम लाया गया। एक तो ये था कि 30 दिन इमरान खान जेल नहीं काट सकते, अभी आपने उसके क्लिप्स भी दिखाए। दूसरा था कि जी अपना ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, जब हमें डंडे मुक्के मार के जेलों में डाल देंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। वो पार्टी ख़त्म नहीं हुई, 8 फरवरी को लोगों ने उसको वोट दे दिया। तीसरा प्रेमिसेस था जी कि अरब इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ हैं कि अरब ब्लॉक से अरबों डॉलर आएंगे इमरान खान जाएगा, तो वो नहीं हुआ। और चौथा था कि जी ये वेस्ट जो है वो इमरान खान के इतने ख़िलाफ़ है कि वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, वो भी नहीं हुआ। सो ये जो सारे प्रेमिसेस बनाए गए थे इमरान खान को निकाल के, वो उल्टे पड़ गए हैं। और फैक्ट इज़ कि जरदारी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये एक ऐसे चेहरे थे जिनका मैं तो हैरान हूँ एस्टैब्लिशमेंट ने फ़ैसला ही कैसे किया कि ये उनका कोई बोझ उठा सकेंगे। अब उल्टा ये हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट को सारा बोझ जो है वो उठाना पड़ रहा है, और ये लोग जो हैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ, ये कतई तौर पे इस पोजीशन में नहीं है कि इतने बड़े जाइंट जिसको इमरान खान आप कहते हैं उसका मुकाबला कर सकें। वो अब इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल जाइंट बन गए हैं कि उनको मुकाबला करना आसान नहीं है। और जेलों में जो है, जेल तो उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और जो आगे मामला चल रहे हैं वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हैं, मज़ीद पेचीदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एक इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। हुकूमत ने फैसला किया ये काफ़ी नहीं है, हमें जुडिशरी से भी टक्कर लेनी है, और उसके बाद अब पाकिस्तान एक हेवे है, समझ नहीं आ रहा कि आगे हम कैसे इन मामलात को इकट्ठा कर सकें। तो शामी साहब, इस दौरान जो सियासी मुकाबला किया इमरान खान का, रियासती मुकाबले की तो हमने तफसील सामने रखी, तमाम मुकदमात नाजायज़ बेटी से लेके और न जाने क्या क्या इद्दत में निकाह, तमाम मुकदमात लड़े, और फिर उसका जो नतीजा सामने आ रहा है वो भी हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर सियासी महाज पे देखें तो ये बड़ी बड़ी जमातें हैं, नून लीग पूरी, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं, साहबजादी हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और उनके दूसरे साथी हैं। सियासी महाज पर हमने इलेक्शन भी देख लिया, ज़ाहिर है इलेक्शन के नतीजे हमारे सामने, और उसके बाद भी बज़ाहिर ये लगता है कि इस सियासी जंग में इमरान खान को ज़ेर करने के बजाय उनकी मकबूलियत को बालातर कर दिया। बहरहाल जो भी निज़ाम हुआ, तो ये तो बड़े जहां दीदा सियासतदान थे, क्यों फेल हुए ये? खान साहब देखें, आप अगर अपनी तारीख पे नज़र डालें सब कॉन्टिनेंट की, तो किसी सियासतदान की सियासत जेल ने ख़त्म नहीं की। ऐसा नहीं हुआ किसी को कैद में डाला हो और उसकी सियासत ख़त्म हो गई हो। हाँ, ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उसकी सियासत को 4 चांद लगे हैं, और देखिए कितने कितने लोग, अब तारीख में हम कहाँ जाएं, तो इमरान खान जो हैं, जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त वो कमज़ोर थे, वो इक़्तिदार में थे, उनके जो MNAs जो हैं, MPAs जो हैं, अपने हलकों में जा नहीं सकते थे, वो ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे, लोग उनकी शिकायतें कर रहे थे, लोगों की तवक्कुआत जो थी उनसे पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार से निकले हैं तो इमरान खान जो हैं वो लोगों के साथ जुड़ गए हैं, और लोग भी उनके साथ जुड़ गए हैं। जो ही उन पर मुकदमे कायम हुए हैं, ये तासुर हुआ है कि उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो लोगों ने उनका सारा इक़्तिदार जो है उसके अंदर जो कुछ होता रहा उसको सब कुछ भुला दिया है,
और आप ये देखेंगे, आप नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क बदर हो गए थे, बरसों बाहर रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनको बैरून मुल्क भिजवा दिया गया था, बरसों बाहर रही थी, लेकिन उनकी सियासत ख़त्म नहीं हो सकी थी। उनकी सियासत जो है, जब वो वापस आए तो नवाज शरीफ को भी वोट मिले, मोहतरमा बेनज़ीर को भी वोट मिले। मोहतरमा बेनज़ीर भी वज़ीर आज़म बनी, नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बने। तो ये सियासत जो है ना, वो इक़्तिदार ख़त्म कर सकता है और उसको आप मुखालफत से ख़त्म नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो हैं अब इक़्तिदार में आएंगे और लोगों के मसाइल जब हल नहीं कर सकेंगे तो वो कमज़ोर होंगे, और उसके अलावा उनको कमज़ोर नहीं किया जा सकता। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी कमज़ोर नहीं किया जा सके था और बेनज़ीर को भी कमज़ोर नहीं किया जा सके था। तो इसलिए मुकाबला सियासत से करना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए, वो मैदान में मुकाबला करें और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें कानून के तकाज़े पूरे होने चाहिए। जितना आप जुल्म का और ज़्यादती का एहसास देंगे, जितना ये तासुर कायम होगा, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां, और वाह। वो उतना ही उनकी सियासत जो है उसको फ़रोग़ पाती चली जाएगी।